पति ब्रह्मचारी। तुझे याद है बचपन में हम यही गोलगप्पे खाने आया करते थे? बिल्कुल वही स्वाद है। ले खा के देख। मन नहीं है मेरा, आप खाइए। पागल हो गई है तू? गोलगप्पे को मना करने वाले को पाप लगता है। और वैसे भी तुझे गोलगप्पे पसंद थे ना, तो खा क्यों नहीं रही? अच्छा जी, उस नवाबजादे आरव की वजह से। हाँ, भूल जाओ उसे, वो तेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। आजकल दिन रात दारू पीते रहता है, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे पहले मैं पिया करता था। वो तो ईशा जी की वजह से मेरी दारू छूट गई थी, क्योंकि वो खुद बैठ गई थी पीने। पर आरव को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ना, नहीं छूट सकती उसकी ये दारू। मेरी मर्जी, मैं पीऊंगा। होटल तो मेरी। नहीं, आप पियेंगे ना तो मैं भी पीऊंगी। चलो साथ में पीते हैं। काव्या, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ठीक है, तुम पियोगे तो मैं भी पीऊंगी। चलो दोनों साथ मिलकर पीते हैं ना। क्या कर रही हैं आप? हेलो सूरज, आरव शराब की बोतल लेके मार्केट की तरफ आए। जी ईशा जी, समझ गया। मैं काव्या को किसी बहाने वहां लेकर आता हूँ। काव्या ही रोकेगी उसे इस सब से। हाँ। ऐसे कैसे बोतल को मुंह लगाने जा रही थी तुम? क्यों? प्रॉब्लम क्या है? अगर आप पी सकते हैं तो मैं भी पी सकती हूँ। दीजिए। काव्या, ये कोई चॉकलेट सिरप या शरबत नहीं है, बुरी चीज है ये। बुरी चीज है ना? अगर ये मेरे लिए बुरी है तो फिर आपके लिए भी बुरी होगी। या फिर ये सारे रूल्स सिर्फ लड़कियों पर एप्लीकेबल है? नहीं नहीं, लाइए, दीजिए दीजिए। काव्या, नहीं दीजिए। काव्या प्लीज। काव्या, आई एम। नहीं आरव। ईशा, तू काव्या को सॉरी नहीं बोलेगा। कहा था ना मैंने कि मेरी बहन से दूर रहना। बात समझ नहीं आई? ओह हेलो, मेरे भाई को समझाने से पहले अपनी बहन को समझाओ। वो आई थी मेरे भाई के पास। क्या कहा आपने? यहाँ तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी और ना ही मैं यहाँ तुमसे डरने वाली। तो चुपचाप अपनी बहन को लेकर निकलो यहाँ से। आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं? लगता है आप भूल गई हैं कि आप मेरी सेक्रेटरी हैं। बॉस होंगे अपने ऑफिस में, पर इस वक्त गलती तुम्हारी बहन की है। गलत आपका भाई है ना। ये मेरी बहन की लाइफ में आता ना, ऐसे दिन देखने पड़ते हम सबको। इससे उस दिन घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए था, जब ये दोबारा काव्या को लेने आया था और घर के बाहर ही डेरा डालकर बैठ गया। मैं काव्या से बहुत प्यार करता हूँ और ये प्रूव करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। अभी इमोशनल होके आरव सॉरी बोल देता और काव्या भी उसे माफ करके मान जाती, लेकिन आरव कल से फिर पीता और दोनों झगड़ते। आरव को पूरी तरह सुधारने के लिए उसे अपनी गलती का एहसास कराना बहुत जरूरी है। आज के बाद मेरी बहन के आसपास भी नजर नहीं आना, समझ गए? मेरे भाई को समझाने से पहले अपनी बहन को समझाओ कि आरव से दूर रहे और उसे कॉल ना करे। आप अपने भाई को संभालें। मैं क्यों समझाऊं? तुम समझाओ।
इतना क्यूट एंड फनी लग रहा है कि मेरी हंसी निकल जाएगी। अगर मैं हंसी तो इन दोनों को डाउट हो सकता है। मैं तेरी तरह मिलके भी दोनों है आज नबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। बस आरव, काव्या ने कभी तुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं, वरना प्यार करने वाले ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर अपने पार्टनर के साथ खड़े होते हैं। पर इससे तो अपनी हवेली नहीं छूटी। इससे बात साफ है कि सच्चा प्यार था ही नहीं। प्यार होता तो एक दूसरे के लिए लड़ने की हिम्मत भी होती। कमी आपके भाई के प्यार में है। काव्या ने तो गुलाब हवेली में इतना सब कुछ सहा, लोगों की बात सुने, दादी का टॉर्चर झेला, गुलाब सिंह की नफरत झेली, इतना सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो आरव से प्यार करती। लेकिन आपके भाई ने क्या किया? काव्या की फैमिली के लिए एडजस्ट तक नहीं कर पाया, भाग गया काव्या को छोड़कर। मेरा भाई क्यों एडजस्ट करेगा? काव्या को झुकना पड़ेगा। प्यार में बराबरी का हक होता है, आपके भाई में ही कमी है। कमी काव्या में है। मैंने कहा ना। ये क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? और ईशा, काव्या के बारे में कैसी बातें कर रही है तू? मैं मेरी काव्या को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो मुझसे प्यार करती थी, करती है और हमेशा करेगी। आरव, तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। ये लड़की ईशा प्लीज, मैं काव्या के बारे में एक वर्ड भी उल्टा नहीं सुन सकता। एक नंबर का झूठा है ये। देखिए अभी भी नाटक कर रहा है। नहीं सूरज भैया, मुझे अपने आरव पर पूरा भरोसा है। आरव को कुछ भी कहने से पहले आपको मेरा सामना करना होगा। ठीक है, चल घर चल के बात करेंगे। हाँ आरव, चल। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।